किमते किमते किरणवंती कीटेपु गावो नाशिरम गुहंती धर्मम। छोड़ दोगे तो मैं तुमसे जंग करूंगा। रोजा न रखे तो उस पर भी अल्लाह ने जंग की बात नहीं कही। ज़कात न दे, मालदार है लेकिन कंजूस है, ज़कात नहीं देता है, तो अल्लाह ने ये नहीं कहा कि मैं जंग करूंगा तुमसे। लेकिन एक गुनाह ऐसा है, अगर बंदा करता है उसको तो अल्लाह को इतना नापसंद है वो कि अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि अगर तुमने उस गुनाह को नहीं छोड़ा, तुम करते रहे उस गुनाह को, तो तुम तैयार हो जाओ अल्लाह और उसके रसूल से जंग करने के लिए। जंग करनी पड़ेगी तुम्हें। वो कौन सा गुनाह है? वो सूद का गुनाह है, इंटरेस्ट का गुनाह है। जो आदमी सूद खाता है वो अपने मां से जिना करता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की हदीस बताती। और सिर्फ कुरान और हदीस में इसकी बुराई नहीं आई, बल्कि हिंदू भाइयों की एक यजुर्वेद एक किताब है, उनकी शास्त्र किमते किरणवंती की टेपु गावो नाशिरम गुहंती धर्मम। के ईश्वर, जो लोग हमें ब्याज खाने वालों से बचाइए। ब्याज लफ्ज इस्तेमाल किया है ट्रांसलेशन में। जो लोग ब्याज खाते हैं, ब्याज सूद खाते हैं, सूद को ब्याज भी बोलते हैं। कुछ लोग इसको प्याज समझ लेते हैं, प्याज नहीं समझना। हमारी माएं बहनें बैठी में वो कहीं प्याज समझ लेते। इसके ऊपर वो वाकया मशहूर है। मौलाना बयान कर रहे थे कि ब्याज खाना हराम है, तो वो औरत सुनकर गई, उन्होंने कह दिया कि ये हम सालन में प्याज नहीं डालते, इसलिए कि मौलाना ने बयान किया था प्याज खाना हराम है। ब्याज, प्याज पे से है, ब्याज बे से है। किमते किरणवंती की टेपु गावो नाशिरम गुहंती धर्मम। ये यजुर्वेद का एक श्लोक है कि जो लोग ब्याज खाते हैं, ए ईश्वर हमें तो उनसे दूर रख, इसलिए कि उन पर तेरा अजाब आता है, उन पर तेरा क्रोध नाजिल होता है। और अल्लाह ने कुरान में यही कहा कि फ़इल्लम तफ़अलू फ़अज़नू बिहर्बिम मिनल्लाहि व रसूलिही, कि जो आदमी सूद खाने से बाज न आए उसको कहो कि वह अल्लाह और उसके रसूल से जंग करने के लिए तैयार हो जाए। और इसमें अगर कोई आदमी सूद का कारोबार करता है, कोई आदमी पैसा लगाता है, हमारे गांव में किसी के पास पैसा हो गया, वो सूद में लगाता है, सूद लेता है 100 रुपए सैकड़ा, वो 1000 रुपए, 100 रुपए 1000, ऐसे करके क्या हिसाब किताब है, 1000 रुपए का शायद 100 रुपए है, या 10,000 का 100 रुपए है, 10,000 रुपए में 100 रुपए। यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बिस सदक़ात, अल्लाह तबारक व तआला सूद को घटाता है, कम करता है। व युर्बिस सदक़ात, और ज़कात को बढ़ाता है। अगर आप ज़कात देते हैं या सदका देते हैं अपने माल में से, तो अल्लाह उसको बढ़ाता है। कैसे? उसमें बरकत होती है उस माल में। और आप सूद खाते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं, गरीबों का माल चूसते हैं, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला आपको दिखेगा कि बहुत नोट है, लेकिन आपके घर में बीमारी हो जाएगी, आपको कोई प्रॉब्लम आ जाएगी, तो बहुत सारे नोट, बहुत सारी रकम आपके वो सब उधर ही चले जाएंगे। इसीलिए इस गुनाह से बचिए। और ये सिर्फ खाने वाले पर नहीं है ये अज़ाब। लानल्लाहु आकिलहु व मूकिलहु व कातिबहु व शाहिदहु, जो लोग सूद खाते हैं, खिलाते हैं, अल्लाह की लानत। और जो लोग लिखते हैं उस पर भी अल्लाह की लानत। और जो लोग इस सूद को इसके गवाह बनते हैं उस पर भी अल्लाह की लानत। ये गुनाह
अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से वईद है इन लोगों के लिए। इसीलिए आज से ये अहद कीजिए कि मदरसा मज़ाहिर उलूम के बैनर तले जो जलसा हुआ, मुफ्ती साहब मौलाना अब्दुल्ला साहब जो सूद के ताल्लुक से जो कुरान में पैगाम है, अल्लाह ने साफ कहा है कि जो लोग नहीं मानते, अल्लाह के नबी बता दीजिए आप उन्हें कुरान और हदीस का पैगाम, फ़इल्लम तफ़अलू फ़अज़नू, तैयार हो जाओ बिहर्बिम मिनल्लाहि व रसूली। अल्लाह तन्हा नहीं बल्कि अल्लाह के नबी से भी कहते हैं कि वह आदमी जो सूद खाता है, जो सूद खोर है, जो ब्याज खाने वाला है, उससे कह दिया जाए कि वह अल्लाह और उसके रसूल से जंग के लिए मैदान में आ जाए। कितना खतरनाक नाराजगी अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से है, आप समझ सकते हैं। कोई भी गलती कीजिए, गुनाह कीजिए, अल्लाह ने इतना क्रोध का इजहार नहीं किया, गुस्से का, लेकिन सूद चूंकि इसमें गरीब का खून चूसा जाता है। बेटी की शादी नहीं हो रही, क्यों? गाड़ी नहीं है, सूद पे जाकर गाड़ी खरीदते, पैसा लाते 1 लाख रुपए में, 1 लाख रुपए कर्ज लेते हैं सूद पर, फिर गाड़ी खरीदते हैं, तब बेटी को दान में देते हैं, दूल्हे को, बेटे को तो नहीं बल्कि अपने दामाद को देते हैं। वो बेचारा मजदूरी करके सूद का पैसा चुकाता है, मेहनत करके सूद का पैसा चुकाता है। इसीलिए अल्लाह ने कहा कि सूद खाने वालों, तुम्हारे माल में कभी बरकत नहीं हो सकती, इसलिए कि गरीबों का खून चूसा जाता है। तुम तो कुर्सी पर बैठकर 10,000 रुपए मार्केट में डाल देते हो, उस 10,000 रुपए से 12,000 कमाते हो, फिर 12,000 मार्केट में डालते हो तो 15 कमाते हो, फिर 15 डालते हो तो 20 कमाते हो, 20 डालते हो तो 22 और 25 कमाते हो। ये फोकट की मेहनत, फ्री में कमाई। पैसा कमाना इतना शॉर्टकट नहीं है। आजकल तो बहुत सारी कंपनी आती, फना कंपनी, इसमें पैसे लगाओ, इसमें पैसे लगाओ और इतने दिन में इतने बन जाएंगे, 10,000 लगाओगे तो तुमको महीने में तुमको 5,000 मिला करेगा। ये सारे बकवास है, खुराफात। इन सब का कोई फाउंडर नहीं होता, कोई जिम्मेदार नहीं होता, सब ऑनलाइन। इन सब चक्करों में बिल्कुल मत पड़िए। मेहनत और मशक्कत करके कोई कारोबार कीजिए, कोई तिजारत कीजिए। तिजारत करने से आदमी कहां पहुंच जाता? ये यहूदी इतने ताकतवर कैसे हो? तिजारत करके ताकतवर हो गए ना। इसराइल में जो बैठा हुआ, उनका जो हम लोग प्रोडक्ट यूज करते, एरियल सरफ यूज करते, एरियल सरफ में बेहतर सरफ, सफेद भी नहीं, टाइड भी नहीं, एरियल यूज करते। किन का है ये? मेड इन यहूदी, मेड इन इसराइल। लाइफ बॉय साबुन, लक्स साबुन इस्तेमाल करते, मेड इन यहूदी। थम्स अप पीते, कोका कोला, मिरिंडा, 7 अप, स्प्राइट, पेप्सी, कौन किनका बनाया होगा? मेड इन यहूदी। इन्होंने तिजारत में मेहनत की, काम किया, तो आज देखिए कितनी ताकतवर बन गए और हम मुसलमान लोग बहुत पीछे रह गए।